हेलो ट्रेडर्स, लेट्स सी आज मार्केट ने प्रीवियस लेवल्स पे कैसे रिएक्ट किया है एंड ओआई डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। ये निफ्टी का डेली चार्ट एज ऑन येस्टरडे दैट इज 8 जुलाई। तो जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि निफ्टी एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है। निफ्टी ने एक ब्रेकआउट देने के बाद में एक टिपिकल फ्लैग एंड पोल पैटर्न का क्रिएशन कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। ये अगर फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो जाता है, दैट इज 25,600 अगर मेरे पास में ब्रेक हो जाता है तो हम लोग को कमिंग टारगेट 25,800 भी दिख सकते हैं। एंड अगर 25,800 भी ब्रेक होता है तो 26,000। वेल्स ऑन डाउन साइड मेरे पास में 25,200 का एक सपोर्ट एरिया है। अगर ये लो दैट इज 25,300 टू 350 का सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो 25,200 पे भी सपोर्ट लेता हुआ देख सकते हैं। अगर निफ्टी ने 25,600 अपसाइड पे एंड 25,350 डाउन साइड पे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं करता है तो यही 25,500 के आसपास 200 पॉइंट के अंदर ही होवर करता रह जाएगा। सो ये निफ्टी का हाली चार्ट एज ऑन टुडे। सो निफ्टी एक फ्लैट ओपन देता है। फ्लैट ओपनिंग के बाद में कंटिन्यूसली पूरा दिन एक 50 टू 60 पॉइंट्स के रेंज के अंदर ही होवर करता है। नीदर वो अपसाइड पे एक रैली देता है नॉट डाउन साइड पे एक ब्रेकडाउन देता है। हमने जैसे डिस्कस किया था मेरे पास में ये लेवल्स अभी भी इंटैक्ट है 25,600 अप साइड पे एंड डाउन साइड पे 25,350 का एक लेवल है जहाँ पे एक सपोर्ट है। यही रेंज के अंदर निफ्टी कंटिन्यूसली एक वीक से ट्रेड कर रहा है। आज का अगर विक्स भी देखोगे तो विक्स भी आज अगेन 2% डाउन था। लोएस्ट 11.77 भी देखा था हमने। इतने लो वोलेटाइल मार्केट में निफ्टी एकदम से 50 पॉइंट्स के अंदर स्क्वीज हो जाता है। 100 पॉइंट्स का एक मूवमेंट जरूर आया था सेकेंड हाफ में, बट स्टिल एक फ्लैट रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर आज के प्रीमियम्स भी देखेंगे तो ये है स्ट्रैडल चार्ट दैट इज एटीएम कॉल प्लस पुट प्रीमियम जो मॉर्निंग में कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था, बट देन एक यहाँ पे एक आईवी स्पाइक मिली हम लोग को एंड यहाँ पे एक हम लोग को निफ्टी में सेकेंड लास्ट आवर में एक फॉल दिखा 110 पॉइंट्स का। ये दो मूव की वजह से स्ट्रैडल चार्ट में स्पाइक्स आ रही थी और एल्स पूरा दिन निफ्टी का भी प्रीमियम मॉर्निंग से नीचे ही गया। ऑलरेडी प्रीमियम्स लो थे, विक्स भी लो था, तो डीके इतना फास्ट मिला नहीं है, बीच बीच में स्पाइक्स आया, बट स्लो एंड स्टडी प्रीमियम तो डाउन साइड ही जाएगा। तो अब देखते हैं निफ्टी कल क्या कर सकता है। निफ्टी 25,500 के अराउंड ही ओवर कर रहा है। पिछले एक वीक से यही 200 पॉइंट्स के अंदर ही स्क्वीज हो गया है। निफ्टी को यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देना होगा। अगर निफ्टी अप साइड पे 25,600 ब्रेकआउट कर लेता है तो डेली टाइम फ्रेम पे मेरे पास में एक फ्लैग एंड पोल का कंफर्मेशन आ जाएगा ब्रेकआउट का। ये ब्रेकआउट के बाद में मेरे पास में 25,800 की भी टारगेट्स इजीली अचीवेबल है। वेरल्स ऑन डाउन साइड पे 25,350 अगर ब्रेकडाउन होता है तो 25,200 का एक सपोर्ट है मेरे पास में। अगर अगेन वही लेवल्स मेरे पास में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है तो हम लोग को एक और दिन यहाँ पे साइडवेज दिख सकता है। अब देखते हैं आज का ओआई डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है। कल जैसे हमने एनालाइज किया था हम लोग के पास में पुट राइटर्स डोमिनेटेड थे ऑन कॉल राइटर्स। आज पूरा गेम ही फ्लिप हो गया। मेरे पास में सारे कॉल राइटर्स यहाँ पे एक्टिवली खड़े हैं। द हाईएस्ट कॉल राइटर्स मेरे पास में है 25,500 पे एंड सेकेंड हाईएस्ट कॉल राइटर्स है मेरे पास 25,600 पे। अगर आज का ओआई चेंज भी देखोगे आप दैट इज द हाईलाइटेड एरिया, मेरे पास में कॉल राइटर्स ज़्यादा है और पुट राइटर्स है ही नहीं। वेरल्स पुट साइड पे मेरे पास में हाईएस्ट पुट राइटर्स खड़े हैं 25,400 पे एंड सम पुट राइटर्स आर स्टैंडिंग एट 25,500। सो एज पर द ओआई डेटा अभी मेरे पास एक रेंज है, अगर बीच वाला 25,500 को इग्नोर करे तो 25,400 टू 25,600, बट स्टिल कॉल राइटर्स ज़्यादा है कंपेयर टू पुट राइटर्स। अगर निफ्टी को नीचे आना है तो ये सपोर्ट लेवल्स ब्रेक होना पड़ेगा। एक बार निफ्टी नीचे आने लगेगा तो ये सारे पुट राइटर्स मेरे पास में 500-400 से शिफ्ट हो जाएंगे 25,200 के अराउंड। अगर अप साइड पे मोमेंटम आता है तो ये सारे पुट राइटर्स कल ट्रैप हो जाएंगे एंड हम लोग को सारा ओआई शिफ्ट दिखेगा अराउंड 25,800 टू 26,000 के अराउंड। तब तक के लिए मेरे पास में यही 200 पॉइंट का रेंज है। निफ्टी 25,500 के अराउंड ही ओवर कर सकता है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन बिलो सो दैट हम हमारे कोई वीडियोस मिस ना करें। सी यू ऑल टुमारो।